हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सागर और स्वागत है आप सबका रविंद्रा क्लासेस में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में और कुछ रिएक्शंस देखी थी जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में शुरू करते हैं क्लास। डिस्प्लेसमेंट शब्द का मतलब क्या होता है? किसी चीज को उसकी जगह से रिप्लेस करना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सीधा सा मतलब है किसी एक सब्सटेंस को उसकी जगह से रिप्लेस करना और उस जहां से वो हटाया है उसकी जगह पे कोई नया सब्सटेंस को लाके लगाना। अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। कोई एक कंपाउंड है वो कोई एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जो मेटल है वो अगर लेस रिएक्टिव मेटल है तो कोई एक हाईली रिएक्टिव मेटल आके उसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे एग्जांपल है, जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट CuSO4। जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है CuSO4। सुनिएगा, अब रिएक्टिविटी सीरीज को याद कीजिए, पीछे चलिए, क्लास के पीछे चलिए, याद कीजिए। रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक पहले आया कि कॉपर? ट्रिक क्या थी? कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन, जिंक पकड़ लिया, Zn, जिंक आ गया, ऑल्टो जेन, जिंक पहले, फरारी Fe, फिर भी क्यों लेड के बाद आ रहा है क्या? कॉपर बाद में आ रहा है तो जिंक इजीली इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा। यहां पे क्या बनेगा? ZnSO4 और Cu। अच्छा चलो इसका एग्जांपल बताता हूं, बहुत बढ़िया से एग्जांपल बताता हूं। जैसे आप दो सिनेरियो को समझिएगा। आप सुबह सो रहे हैं, बढ़िया गर्मियों की छुट्टियां हैं, सुबह सो रहे हैं, 8 बज गए, 9 बज गए, पिताश्री आएंगे, क्या आपको मार के उठा सकते हैं? उन्हें पूरा हक है कि वो आएंगे, आपको सूतेंगे और आपको उठा देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। और वहीं कोई एक संडे का दिन है, वो उनकी छुट्टी है पिताजी की, अब वो सुबह देर तक सो रहे हैं, आपकी गलती से सुबह नींद खुल गई, क्या आप उनको उठाने की तथा रखते हो? आप नहीं उठा सकते उनको। वही सेम सीन है कि ये आपके पिताजी, ये आप हैं, ये आपका बेड है, आप सो रहे हैं, पिताजी आए, आगे मारा, उठो चुपचाप, काम पे चलो। यहां क्या हुआ? एक हाईली रिएक्टिव मेटल ने एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। बात समझ में आई? अब सुनो, अगला आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया? आप सुबह उठा तो दिए गए हो, लेकिन अब उठ के आप कहां चले गए? सोफे पे सो गए। मतलब एक एलिमेंट ने दूसरे को रिप्लेस किया, लेकिन जहां वो आके बैठा उसकी जगह पे दूसरा आके बैठ गया। स्कूल में नहीं होता है, दो लड़के बातें कर, तुम वहां जाओ, तुम यहां जाओ। शोले मूवी याद है? आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। ऐसा ही कुछ सिनेरियो यहां पे है कि ये एलिमेंट उसके साथ और ये 1 2 का 4 4 2 का 1 BaSO4 और सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। आयंस का एक्सचेंज होता है जिससे कि एक नया कंपाउंड बनता है और ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन। ओहो, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लेना बहुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों है इंपॉर्टेंट समझना? रेडॉक्स रिएक्शन आपके 10th में है एक एज अ टॉपिक, 11th में ये पूरा चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है। इसमें आपको रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखना होगा। 11th में डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, इसीलिए इसको पढ़ लेना। सुनना बच्चा, रेडॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है रेड, दूसरा है ऑक्स। ऑक्स मतलब वो बैल नहीं, रेड का मतलब होता है बच्चा रिडक्शन, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। रेड का मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। समझना, पहले बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन क्या होता है सुनना, बहुत सिंपल, 10th की भाषा में ही बात करेंगे। रिडक्शन का मतलब होता है बच्चा लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। और वही बात करें अगर ऑक्सीडेशन की,
तो इसी का वाइस वर्सा ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन इसी का वाइस वर्सा है। मतलब यहां पे आ जाएगा गेन ऑफ ऑक्सीजन गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसे बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन हो रहा हो साथ ही साथ ऑक्सीडेशन हो रहा हो, उसे बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। A reaction in which oxidation and reduction occur simultaneously, एक साथ हो रहे हो, उन्हें बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन टफ इसलिए होती है क्योंकि इसमें आपको पहचानना होता है कि कहां रिडक्शन हो रहा है, कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। सबसे ज्यादा बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं कि भैया कहां रिडक्शन हो गया, कहां ऑक्सीडेशन हो गया, कहां रिड्यूसिंग एजेंट है, कहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें कंफ्यूजन होता है। इसके लिए आपको रिएक्शंस को समझना पड़ेगा। इस पे हम लोग एक अलग वीडियो में बात जरूर करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा और बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है। ठीक, अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट आपका है, याद रखिएगा। रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन, वहीं ऑक्सीडेशन का मतलब है गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और ये जब दोनों चीजें एक साथ हो उसे बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन, उनको बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। आगे बात करें, अगला है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो, मतलब कोई एक रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद वहां पर कोई एक ऐसा इनसॉल्युबल पार्ट फॉर्म हो गया जो रिएक्शन में या तो नीचे बैठ गया है या ऊपर फ्लोट कर रहा है, जिसे हम लोग फिल्टर पेपर की मदद से अलग करें, उसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। A reaction in which an insoluble solid is formed, जैसे सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से होगी, यहां बनेगा सिल्वर क्लोराइड AgCl। ये एक प्रेसिपिटेट होता है, ये नीचे बैठ जाता है और यहां पे सोडियम नाइट्रेट फॉर्म हो जाएगा, वो सॉल्यूशन में रहेगा एज एक्वस फॉर्म। AgCl एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, ये पीपीटी है, ये चल रही है वो भी पीपीटी और जो बना है वो भी पीपीटी है, दोनों पीपीटी है, समझ लो बच्चा। आगे चलें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चा, समझना बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, सबसे आसान रिएक्शन मैं इसको मानता हूं। कुछ नहीं है, जब एक एसिड की रिएक्शन हो एक बेस से, एक एसिड की रिएक्शन हो एक बेस से, तो वहां पे बनता है बच्चा सॉल्ट और उसके साथ फॉर्मेशन होता है वाटर का। सॉल्ट बनता है और क्या बनता है? वाटर। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड किससे रिएक्ट करे? बेस से रिएक्ट करे, किसका फॉर्मेशन हो? सॉल्ट का और वाटर का। उन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं बच्चा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जैसे HCl की रिएक्शन NaOH, HCl की रिएक्शन, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां बना NaCl, NaCl के नाम सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ये NaCl के नाम है, याद रखना। और क्या निकल गया? पानी। अपने को क्या? अपने को सिर्फ आगे चलते हैं। एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हट जाता हूं, सबके एग्जांपल्स है, पढ़ जरूर लेना आप सब लोग बच्चा। चलें आगे, ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़िया। अगला एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अरे वाह, सुनो, एक्सो मतलब जाना, एंडो मतलब आना। एक्सो मतलब जाना, एंडो मतलब आना। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। सुनना बच्चा, यहां पे दो शब्द हैं, एक है एक्सो और एक है थर्मिक। एक्सो का मतलब सिंपल सा है एग्जिट, एक्सो का सिंपल सा मतलब एग्जिट। थर्मिक का मतलब है हीट। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो? लिबरेट हो जाए, हीट क्या हो? लिबरेट हो जाए, उन रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट रिलीज हो जाती। वहीं एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब यहां पर है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, और थर्मिक का मतलब हीट। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रही हो? एब्जॉर्ब हो रही हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्या करेगी? हीट को एब्जॉर्ब करेगी। क्या करेगी? हीट को एब्जॉर्ब करेगी।
एक्सोथर्मिक का एग्जांपल, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई, क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये लिबरेट हो। एंडोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब करी, बहुत अच्छा एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इसकी रिएक्शन यहां पे लिखी हुई है, 6CO2 + 6H2O gives to sunlight upon chlorophyll, C6H12O6 + 6O2। ठीक, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। इसमें हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। प्लांट्स हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द यूज ऑफ क्लोरोफिल। ये बायोलॉजी में अच्छे से पढ़ा होगा आप लोगों ने। आगे बात करें तो रेडॉक्स रिएक्शन अभी पढ़ा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, यहां पे डेफिनेशन दूसरी दी हुई है, सुनिएगा। ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझिएगा। देयर आर सम सर्टेन रिएक्शंस जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज किया नहीं जाता है, वहां पे आपको आयंस को देखने पड़ेंगे कि कहां पर इलेक्ट्रॉन लूज हुए, कहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हुए। अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है तो ऑक्सीडेशन, गेन है तो रिडक्शन, गेन है तो रिडक्शन। एक एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है Zn + CuSO4, ZnSO4 + Cu। रिडॉक्स रिएक्शन पे एक अलग वीडियो में बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स हम देखेंगे उस पे। ठीक, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ाई था रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। कोई भी प्रॉब्लम हो पूछिएगा आप कमेंट्स में। अब इस चैप्टर में सिर्फ 2 टॉपिक्स रह जाते हैं हमारे, एक रेंसिडिटी, दूसरा कोरोजन, जिसको हम लोग